बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये टॉपिक कह लीजिए, सिस्टम जो है आगे जाके काफी जगह आपके पास यूज होने वाला है। देखो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस साइन से, यानी टिल्ट एंड देन डॉट डॉट। ओके, तो परसेंटेज जब समझना तो पहले क्या देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली परसेंटेज होती क्या है। तो देखो यहाँ पे कि व्हाट इज अ परसेंटेज। इस चैप्टर में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना क्योंकि आगे जाके बहुत जगह, जैसे मैंने क्या कहा, यूज होने वाला है और बहुत बड़ा रोल है इसका आगे। और आम जिंदगी में तो हम जगह काफी जगह इसको यूज करते हैं कि परसेंटेज आपने सुनी भी होगी। देखो बात आती है व्हाट इज परसेंटेज। हाँ जी, तो ये एक हमारा लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड एक कंट्री है, वहां पे इन्होंने परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, वो परसेंटेज को वहां पे कहते हैं परसेंटम। पर देखो पर का पर आ गया, एंड सेंटम को वो सेंटेज को वो क्या कहते हैं, सेंटम। ओके, पर का मतलब क्या होता है, अपॉन, यानी किसी का ऊपर, जैसे पर किलोमीटर या कैसे बोलते हैं ना, अभी आप 10 रुपए पर केजी ऐसे बोलते हैं। पर का मतलब अपॉन में। सेंटम का मतलब क्या होता है, 100। यानी कि अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा, ये क्या कहना चाहता है कि 1/100 को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज। यानी कि परसेंटेज का साइन क्या है, ये। अब मैं परसेंटेज को कैसे लिख सकता हूं, इक्वल टू 1/100। इस साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब ये है। ओके, अब मुझे ये कहना हो यहां पे, इसका मतलब 1/100, ठीक है ना। जी हाँ, ये याद रखना बच्चों, यही बड़ी गलती कर देते हैं सब बच्चे कि परसेंटेज इक्वल टू 1/100। सिंपल सी चीज और कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब हमें किसी को, देखो ये परसेंटेज आई क्यों, सबसे पहली चीज, जैसे हमारे पास रेशियोज थे, किस चीज के लिए थे कि हम क्वांटिटीज को कंपेयर कर सके। किसी दो बंदों का वजन कर लिया, किसी दो चीजों की जो हमारे पास वेट था उसको कंपेयर कर लिया, किसी के प्राइस को कंपेयर कर लिया, किसी और चीजों को, सैलरी को कंपेयर कर लिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही परसेंटेज हमारे पास एक दूसरा तरीका था जिससे हम क्वांटिटीज को कंपेयर कर सके, ठीक है जी। तो क्वांटिटीज को कंपेयर करने का मतलब क्या है कि जैसे परसेंटेज आपने सुना ही होगा, एग्जाम में मेरे 20% आए हैं, बोलते हो ना, कैसे 20% का मतलब क्या हो गया, सारे मार्क्स मिला के सब्जेक्टों के जो उसकी बनी हमारे पास, उसको हमने एक परसेंटेज यानी पर 100 बना लिया है एवरेज करके, यही चीज आई। ऐसी कभी आपने देखा मोबाइल की बैटरी, जी हाँ, मोबाइल की बैटरी 20% रह गई, 10% रह गई, परसेंटेज में जाते हैं कि टोटल में से इतनी परसेंटेज रह गई। या इसके अलावा कई बहुत जगह एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास। तो परसेंटेज आपका मतलब ऐसा नहीं कि आपने पहली बार सुना है, हाँ आज आप उसको पढ़ अच्छे से रहे हो, ठीक है जी। परसेंटेज क्लियर हो गया। अब इसके अंदर जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है कि ये चीज तो हमारे पास होगी, अगर मुझे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज और फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन कर रहे थे। अब मुझे एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं हम, कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ओके, ध्यान से देखना, बहुत इजी है ये, बहुत इजी, सबसे ज्यादा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब मैं एक फ्रैक्शन लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लो मेरे पास एक फ्रैक्शन है, मुझे ये बोला गया कि 1/3 को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 1/3 को एज ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करो, सॉरी एज ए परसेंटेज, एज परसेंटेज रिप्रेजेंट करो। ओके, अब इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये कर लिया तो बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। मुझे बोला 1/3 एक फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में करना है। सिंपल सी चीज, एक चीज बताओ, 1/3 मुझे परसेंटेज में करना है, उसको 1/100 में करना है। क्या मैं जाके उसको मतलब ऐसे लिख दूंगा कि मल्टीप्लाई करके 1/100 कर दिया, नहीं कर सकता। मतलब भाई क्यों कर दूं, कैसे कर सकते हो, ऐसे तो नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में कुछ भी। क्यों, जब भी आप कुछ भी करते हो, किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, अगर फ्रैक्शन में है तो ऊपर भी करना पड़ेगा आपको। आप इसको क्या कर रहे हो, एक तरीके से मल्टीप्लाई करो ना 100 से, 1/100 से, ऐसे तो नहीं कर सकते। बट इसको मैं कैसे कर सकता हूं, अगर मैं ये लिखूं
मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 कर सकता हूं मैं इसको, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा एंड 1 को किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिल जाता है हमें। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब देखो क्या किया मैंने, मुझे पता है कि मैं परसेंटेज को 1 अपॉन 100 लिखता हूं, यही होता है। मैं इनमें से 1 अपॉन 100 अलग कर देता हूं। देखो ये हो गया 1 अपॉन 3, ये है मेरे पास 100 और इसको मैंने 1 अपॉन 100 ऐसे अलग अलग कर लिया। कर सकते ना, ये 100 यहां पे ले गया मैं, ये अलग से लिख लिया, बात एक ही है ना जी। इसको सोल्व करोगे तो चीज एक ही मिलेगी। अब ये 1 अपॉन 100 मेरे पास क्या है, परसेंटेज। मैंने इसको क्या किया, 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 100 था और 1 अपॉन 100 को मैंने क्या कर दिया, इस साइन से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, ये 100 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे, एंड विच इज इक्वल टू ये, एंड इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, 66 1 अपॉन 300। मैंने क्या किया, एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया इस साइन से। ठीक है जी, परसेंटेज में कैसे, कि मैंने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 100 से, देन 1 अपॉन 100 अलग ले लिया, क्योंकि इसको क्या कहते हैं हम, परसेंटेज। इसको कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में एंड इसकी वैल्यू को सॉल्व कर दिया। सिंपल सी चीज, आपके पास एक फ्रैक्शन कन्वर्ट होके आ गया परसेंटेज में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले आगे, चलो अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास। इसको एक बार 2 बार ट्राई जरूर करना, जिसको अगर कोई डाउट आए 2-4 एग्जांपल अपनी तरफ से लेके। ठीक है, अब आता है बच्चों अगला जो टॉपिक करेंगे हम, इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे हम किसको, अब डेसिमल्स को। कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। ओके, क्लियर होगा। देखो अब इसके अंदर बच्चों हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमसे बोला जाता है, मान लो आपके पास है क्या चीज है एग्जांपल में, हाँ जी, आपके पास एक डेसिमल है 0.25। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। कोई बात नहीं, कर देते हैं। देखो इसको आप कैसे लिखोगे, सेम वही चीज, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। पहले 0.25 है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, डेसिमल के बाद कितनी आपके पास डिजिट है, 2 का मतलब इसको ये कितनी हो गई, ये टेंथ्स है, ये हंड्रेड्स है, यही होता है ना प्लेस, तो हंड्रेड्स आ जाएगा अपॉन करके, ऊपर डेसिमल हट जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है जी, अब सेम करेंगे। देखो ये आपके पास फ्रैक्शन में आ गया ना, बस सारा स्टेप वही है और कुछ नहीं है। 100, ये 100। ठीक है जी, अब ये क्या हो जाएगा, 25 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला इधर ले गया, ये वाला ऐसे रखा मैंने, एंड ये जो 1 अपॉन 100 था इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा। देखो इस 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, ये 25 रह गया, 1 अपॉन 100 का क्या बन जाएगा, परसेंटेज साइन लगा दिया उसकी जगह, 25% आ गया मेरे पास। आ गया या नहीं आ गया जी, बिल्कुल आ गया। ठीक है जी, ऐसे देखो अगर हमसे देखो एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि मान लो आपको बोला जाएगा कि एक क्लास में हमारे पास, जैसे क्वेश्चन है, एक क्लास है हमारे पास जिसमें से 30% बोला जाए, 30% ऑफ क्लास स्टूडेंट। ठीक है, 30% ऑफ क्लास स्टूडेंट आर गर्ल। ओके, एंड टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास क्लास के अंदर, हमारे पास है टोटल, हमारे पास मान लो 60, टोटल 60 स्टूडेंट है। तो ये बताओ कि कितनी लड़कियां हैं इस क्लास के अंदर। 30% क्लास के अंदर लड़कियां हैं, बाकी क्या है, लड़के हैं। ठीक है जी, टोटल स्टूडेंट है 60, तो ये बताओ कि लड़कियों के नंबर कितने, मतलब लड़कियां कितनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका तरीका क्या होता है कि 30% किसका है, 60 स्टूडेंट का ना। तो देखो 30% को परसेंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 अपॉन 100 से, देन मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। अब इसको जो हम सॉल्व करके निकाल लेंगे, ये कट गया 0 से 0, ये 0 से ये 0, टोटल में 18 स्टूडेंट्स जो है वो है क्या है हमारे पास, गर्ल्स है। ओके, तो ये था, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद देखो कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंट में कर लिया, या हमने डेसिमल टू परसेंटेज कर लिया। अब हम इसका उल्टा करेंगे। अब हमारे पास आएगा बच्चों, इसका टॉपिक है
कि परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करना। तो जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया वैसे ही करते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शनल या डेसिमल, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जी हाँ यही टॉपिक है। स्टेप्स वही फॉलो करने और कुछ नहीं करना आपको। जैसे आपको बोला जाए एग्जांपल में कि ये बताओ 1% ये कितना है, 1% कितना है, सिंपल सी बोली जाएगी, कुछ नहीं बोलेगा। देखो क्या करना है, मुझे पता है ये 1 है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी कि इसको मैं कैसे लिखूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/100। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1/100। फ्रैक्शन में बोला है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर डेसिमल में बोला है तो क्या करोगे, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नीचे कितनी जीरो वाली टर्म है, 2 जीरो, यानी कि ऊपर जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम 2 प्लेसेस इधर से लिखने के बाद डेसिमल लगाएंगे। पहले लिखा 1, देन कोई नहीं तो 0 की 2 प्लेसेस करने, देन डेसिमल लगा दिया, ठीक है। फ्रैक्शन में तो ये आ गया, डेसिमल में ये आ गया, सिंपल चीज। ऐसी हमारे पास आगे कोई जैसे 10% बोला जाए कि भाई 10% बताओ कितना होता है, तो क्या करेंगे, 10 तो ऐसे लिखा, परसेंटेज की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से। ओके जी, अब देखो इसको सोल्व करो, 10/100, एक जीरो से एक जीरो काट दी, क्या बचेगा आपके पास 1/10। ये तो क्या आ गया आंसर फ्रैक्शन में। इसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कर लो, नीचे क्या है 10 है यानी 1 जीरो है, यानी ऊपर जाके एक प्लेस के बाद डेसिमल हो जाएगा, एक प्लेस लिख दिया देन एक डेसिमल लगा दिया, ठीक है जी। यानी इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गया हमारे पास 0.1। ओके, अब ऐसी कोई और बताना हो आपको कि, एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं आई थिंक हाँ सही है बिल्कुल, ठीक है ना, ये कट जाएगा और एक, हाँ जी यही है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट जैसे कोई पूछा जाए कि यूज ऑफ परसेंटेज, इसका हम अपनी लाइफ में जैसे यूज कहां करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। या बोला जाए कि आपको कि 40% ऑफ 80, भाई 40% ऑफ 80 कितना है, यानी कि 80 का 40% कितना है, यही बोलते हैं ना। तो हमारे पास क्या कैसे करेंगे इसको, सिंपली इसको करेंगे हम 40/100 ऐसे लिखा, ऑफ किसका 80 का निकालना है, कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से ये जीरो कट गई, ठीक है। टोटल में कितना आ गया 8 × 4 32, तो 32 क्या है हमारा 40% है किसका 80 का, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन आने वाले, और एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आपकी उसमें से दे रहा हूं मैं कि 25% ऑफ 100 का 25% कितना होगा, तो कैसे करेंगे 25/100, इस परसेंटेज को 100 में कन्वर्ट कर देना 1/100 में, देन ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करो 100 से इधर, ठीक है ना, ऑफ 100, देन क्या करेंगे, ये 100 से 100 करिए, सिंपल हमारे पास 25, सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो कुछ हुआ इसके अंदर नहीं, तो सिंपल परसेंटेज क्या होता है 1/100 रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसको 1/3 को यानी कन्वर्ट करना हो किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो 1/3, देन क्या करेंगे 100/100 कर दिया। अपने तरीके से नहीं लगा सकते, चीज तो ऊपर नीचे बराबर होनी चाहिए, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर करते हैं, इधर भी ऐड करेंगे तो उधर भी करते हैं ना हम, तो वही चीज करी, ऊपर भी किया नीचे भी किया। देन देखो इसको हमने इस तरीके से सोल्व किया, देन इसको हमने परसेंट कन्वर्ट कर लिया, 1/100 को परसेंट के साइन में कन्वर्ट कर दिया, देन इसको सोल्व कर दिया। सेम डेसिमल में करना है, और डेसिमल टू परसेंटेज करना हो तो सिंपल पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में करो, देन इसका हमें परसेंटेज कन्वर्ट करना तो 100/100 कर दो, देन 1/100 को इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, निकाल लो। ऐसे कोई जो क्वेश्चन आए या परसेंटेज को परसेंटेज टू फ्रैक्शन या डेसिमल, एक ही बड़ी सिंपल चीज है, देखो कुछ नहीं करना होता, सिंपल आंसर निकलता है। ये तो इससे भी ज्यादा इजी है, ठीक है ना। तो ये था आपके पास सिंपल एक परसेंटेज क्या होता है। अब जो अभी ये नहीं कि आपके पास परसेंटेज खत्म हो गया, पूरा चैप्टर आपका परसेंटेज पे है। देन अब हम करेंगे, ये तो हमने कर लिया, अब एक रेशियो को, ठीक है ना, एक रेशियो को कैसे हम परसेंटेज में यूज करते कन्वर्ट करते हैं वो हम देखेंगे अब। ओके चलिए ये इतना आप करिए, ठीक है। देन जल्दी से मिलता हूं, जो थर्ड टॉपिक होगा रेशियो टू परसेंटेज। ओके चलिए